एक मोड़ आता है और उस मोड़ में सावधानी की जरूरत होती है। बचपन और बुढ़ापे के बीच का जो मोड़ है, कई लोग कहते हैं जवानी में तो घुमा फिरा जाता है, कमाया जाता है, धेड़ी में तो धंधा पानी देखा जाता है, भगवान का कोई भजन करा जाता है। ये मोड़ है जिंदगी का। अब तुम्हारे यहाँ शादी में मोड़ बनता है कि नहीं बनता वो हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो हाँ, जो शादी होती है तो दूल्हा को भी एक यहाँ पर मोड़ बांधते हैं और दुल्हन को भी एक यहाँ पे मोड़ बांधते हैं। तुम्हारे यहाँ बांधते हैं? अरे बोलो तो जम के। बांधते ना मोड़। मोड़ क्यों बांधते हैं? और मोड़ बांधते हैं तो मोड़ बांधने का कारण केवल इतना है कि अब तो ये मोड़ तेरे सर पर बांधा गया है, बहू के सिर पर मोड़ बांधा गया है। मोड़ बांधने का मतलब ये है कि अब तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी जिंदगी में एक मोड़ आने वाला है। उस मोड़ में सावधान रहना, नहीं तो जिंदगी नरक हो जाएगी। इसलिए मोड़ बांधा जाता है। जैसे ही आप यहां से जाओ, नासिक से जाओगे, अगर आप सीहोर के लिए जाओगे तो बीच में बहुत सारे मोड़ पड़ेंगे, तो लिखा रहता है मोड़ है सावधान। कहीं कहीं लिखा रहता अंधा मोड़ है सावधान। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? पढ़ा? मोड़ सावधान हो जाओ, ब्रेक हाथ में रखो, गियर का ध्यान रखो, गाड़ी की स्पीड कम करो। मोड़ है, मोड़ पर ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह बचपन में इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बुढ़ापे में इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जब बचपन धीरे धीरे निकल रहा हो और आप थोड़े से बड़े होते चले जा रहे हैं, तब तुम्हारी जिंदगी में मोड़ आएगा। उस मोड़ में तुम गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी और गलत गलत मदिरा की बोतल नहीं, हाथ में एक लोटा जल पकड़ना, वो मोड़ तुम्हारी जिंदगी का सुख दे जाए। लाइफ में मोड़ आता है। नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, कहीं पर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकते। मैं चित्रा ईश्वर परदेसी, रहने वाली कालाराम मंदिर के पास, पंचवटी, नासिक। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग टीवी स्क्रीन पर, आस्था चैनल पर या एलईडी पर इस पत्र को हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। हम जितने पत्र पढ़ते हैं आप सबको पढ़ सकते हैं हमारे साथ में। अपनी अपनी एलईडी पर पत्र को अवश्य पढ़ें। मैं चित्रा ईश्वर परदेसी, रहने वाली हूँ कालाराम मंदिर के पास, पंचवटी, नासिक में। मेरा लड़का कुमार योगेश परदेसी, इसकी किसी बीमारी के कारण किडनी फेल हो गई। किडनी फेल हुई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने उसके किडनी बदलने का बोला। हमने, मेरे पति ईश्वर परदेसी अपनी किडनी देने को तैयार हो गए। उसकी जांच हो गई और किडनी देने की तारीख आ गई। इसमें हमारी जिंदगी बहुत कष्टमय से गुजर रही थी गुरुदेव। तब हमारे पहचान वालों ने, आप पत्र में पढ़ रहे होंगे, हमारे पहचान वालों ने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कथा सुनकर शंकर भगवान को एक लोटा जल डालना, समर्पित करना प्रारंभ करा और शिव जी का चढ़ा हुआ जल अपने बेटे को पिलाना प्रारंभ करा। बेटे की किडनी बदलना थी, उसके डायलिसिस होते थे। इतने डायलिसिस होते थे कि 2 दिन के अंदर डायलिसिस का क्रम चलता था। अब किडनी बदलने की तारीख आ गई। एक बार वापिस डॉक्टर के पास उनको ले जाया गया। डॉक्टर देखकर अचंभे में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया कि इसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और डायलिसिस भी बंद हो गया। दवाई भी नहीं खा, डायलिसिस भी बंद हो गया और बाबा ने उसको संभाल लिया। दीदी ने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। इसमें लिखा डायलिसिस पूर्ण तरह से बंद हो गया, उसकी दवाई बंद हो गई और मेरे बेटे की किडनी ने काम करना प्रारंभ करा। अब वो बहुत अच्छे से सब कार्य कर रहा है, कोई चिंता नहीं। ये शिव भक्त